आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस बाय कैंटिलीवर मेथड के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल दो अलग अलग मेथड से परफॉर्म हो सकता है, कांस्टेंट लेंथ और कांस्टेंट लोड। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट लेंथ के बारे में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बीम मेथड के ऊपर बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस को डिटरमाइन करने के लिए जो अलग अलग मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर बेस को मैंने वहां पे कवर किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एम ऑफ दिस प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस वाई of given material by cantilever method with constant length। तो यहाँ पे आपको जो मटेरियल दिया गया है उस मटेरियल का आप यंग मॉड्यूलस निकालेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो है y इज इक्वल्स टू 4 टाइम जी एल क्यूब अपॉन बी डी क्यूब इंटू द ब्रैकेट m बाई ई। यहाँ पे यूनिट है डाइन पर सी एम स्क्वेयर, ये यूनिट CGS यूनिट है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टर्म्स है वो टर्म किसे रिप्रेजेंट्स करती है। तो यहाँ पे g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एल क्यूब, तो यहाँ पे एल है कांस्टेंट लेंथ, मतलब कि कैंटिलीवर को सेट करने के वक्त आप जिस लेंथ को यहाँ पे फिक्स रखते हैं उस लेंथ का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है b और d क्यूब, तो यहाँ पे b है ब्रीथ ऑफ द मटेरियल और d है डेप्थ ऑफ द मटेरियल। क्योंकि कोई भी मटेरियल की ब्रीथ और डेप्थ अलग अलग हो तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंथ को रखने के बाद आप वेरी करेंगे मास को और उस मास के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे डिप्रेशन ई की वैल्यू को। तो यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म है, एक है मास और दूसरा है डिप्रेशन ई। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करते हुए आप यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो एम को देखने के बाद देखिए यहाँ पे अपैरेटस को, कैंटिलीवर जो मटेरियल आपको दिया गया है उस मटेरियल को आप यहाँ पे कैंटिलीवर के तौर पे सेट करेंगे। जी क्लैंप इस मटेरियल को सेट करने के लिए, सेट ऑफ स्लोटेड वेट्स, मतलब कि यहाँ पे मास को वेरी करने के लिए अलग अलग वैल्यू के स्लोटेड वेट्स आप इस्तेमाल करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर द ब्रीथ एंड डेप्थ ऑफ द गिवन मटेरियल, और आखिर में स्केल जो कि आप यहाँ पे डिप्रेशन मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका सेटअप डायग्राम। तो जैसे कि हम कैंटिलीवर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, ये मटेरियल एक साइड से फिक्स रहेगा, दूसरी साइड से क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो यहाँ पे इस दूसरी फ्री साइड के ऊपर आप यहाँ पे बारी बारी करके स्लोटेड वेट्स को अप्लाई करेंगे और इन स्लोटेड वेट्स की वजह से यहाँ पे स्केल के ऊपर आपको डिप्रेशन मेजर करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सेटअप को हम किस तरह से अरेंज करेंगे इसे देखने के लिए देखिए इस वीडियो को।
तो प्रैक्टिकल के इस सेटअप में कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया था अपने मटेरियल की ब्रीथ और डेप्थ को मेजर करने के लिए। तो इस ब्रीथ और डेप्थ को मेजर करने के लिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था, उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका जो मटेरियल था, उस मटेरियल की जो ब्रीथ और डेप्थ आपने मेजर की थी, उस ब्रीथ और डेप्थ को भी आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिखेंगे। फिर आखिर में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे इस प्रैक्टिकल के लिए है वो है कांस्टेंट लेंथ। तो यहाँ पे कैंटिलीवर को जिस कांस्टेंट लेंथ के साथ आप यूज करने वाले हैं, इस लेंथ को आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में लिखा है 70 सेंटीमीटर। और आखिर में आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे CGS यूनिट में। तो इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे नोट डाउन करने के बाद अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल को। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट लेंथ के साथ परफॉर्म होगा, तो मतलब ये है कि हम यहाँ पे मास को वेरी करेंगे। तो यहाँ पे आपकी पहली कॉलम बनेगी मास को वेरिएबल वैल्यूज के साथ अप्लाई करने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, इन सभी मास को आप बारी बारी एक बार इंक्रीज करेंगे और एक बार इंक्रीज करने के बाद इसे आप बारी बारी डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मास को हैंग करने के वक्त जो भी डिप्रेशन आपको मिलेगा, उस डिप्रेशन को आप यहाँ पे इंक्रीजिंग लोड की तरह टॉप टू बॉटम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उस स्लोटेड वेट्स को आप फिर से बारी बारी करके एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका ये बॉटम टू टॉप जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो डिप्रेशन है कोई एक पर्टिकुलर वेट के लिए। तो ये आपका नल वेट जिसके लिए आपके पास दो डिप्रेशन है। फिर ये आपका 1500 वेट जिसके लिए भी आपके पास दो डिप्रेशन वेट्स है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डिप्रेशन का एवरेज वैल्यू लिखेंगे। तो इस एवरेज को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनल डिप्रेशन चेकआउट करेंगे। तो फाइनल डिप्रेशन किस तरह से निकाला जाता है, तो ये जो आपकी पहली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू की तरह कंसीडर करेंगे। और रेफरेंस वैल्यू में से आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इंडिविजुअली सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि इस रेफरेंस वैल्यू में से आप इसी पहली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर आएगा 0। फिर क्या करेंगे, इस पहली वैल्यू में से आप इस दूसरी वैल्यू को बाद करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे आप लिखेंगे यहाँ पे। कुछ इसी तरह से इस पहली वैल्यू में से आप तीसरी, चौथी, पांचवी और ये आखिर की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और जो भी डिफरेंस मिलेगा आप उस डिफरेंस को यहाँ पे लिखेंगे, जो है आपका फाइनल डिप्रेशन। तो इस फाइनल डिप्रेशन को डिटरमाइन करने के बाद हम यहाँ पे इन सभी स्लोटेड वेट को यहाँ पे W इज इक्वल टू mg इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे m मास की वैल्यू को आप यहाँ पे G 980 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस वजह से आपको यहाँ पे वेट की वैल्यू मिलेंगी। फिर क्या करेंगे, इस m और यहाँ पे डिप्रेशन E, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए m/e रेशियो फाइंड आउट करेंगे, जो कि सभी वैल्यू के लिए इंडिविजुअली मिलेगा। लेकिन इन सभी m/e वैल्यू को आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू की तरह फाइंड आउट करेंगे और ये मिलेगी आपको एवरेज m/e वैल्यू। इस एवरेज m/e वैल्यू को आप यंग मॉड्यूलस के फाइनल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन टेबल को किस तरह से कंप्लीट करना है ये आपने सीख लिया। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग लोड और डिक्रीजिंग लोड को अप्लाई करते हुए रीडिंग किस तरह से लिए जाते हैं ये देखिए इस वीडियो में।
तो ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग्स को डिटरमाइन करने के बाद हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है जो कि वेरिएबल है, एक है ई जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है एम जिसे कहते हैं हम मास। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मास को हमने अपनी इच्छा के मुताबिक वेरी किया था, तो मास है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस वजह से हम इसे एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। और डिप्रेशन ई जो कि एम के ऊपर डिपेंड है, इस वजह से हम ई को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस वजह से हम इसे अप्लाई करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो जैसे ही आपको अलग अलग रीडिंग्स मिलते हैं और अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ मिलेगा आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, और इस स्ट्रेट लाइन का आप यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप मिलेगा y क्वांटिटी मतलब कि e, और ये x क्वांटिटी यहाँ पे है m, तो स्लोप मिलेगा आपको यहाँ पे e बाई m, स्लोप है e बाई m। लेकिन यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन में आपको चाहिए m बाई e रेशियो, सो यहाँ पे आप इस स्लोप का रेसिप्रोकल लेंगे और यहाँ पे होगा ये 1 ओवर स्लोप इज इक्वल टू m बाई e। तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस की इक्वेशन में अगर आप इस स्लोप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो यंग मॉड्यूलस यहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड से मिलने वाला यंग मॉड्यूलस होगा। और ऑब्जर्वेशन टेबल में जो आपको m बाई ई वैल्यू मिली है, अगर आप उस m बाई ई वैल्यू को अप्लाई करते हैं तो वो यंग मॉड्यूलस आपको यहाँ पे थियोरिटिकल वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। तो कैलकुलेशन में हमारे पास है थियोरिटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पे थियोरिटिकल वैल्यू में m बाई ई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन टेबल की m बाई ई वैल्यू अप्लाई करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से यंग मॉड्यूलस को डिटरमाइन करने के लिए जो स्लोप हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद मिला था, उस स्लोप का यहाँ पे रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको थियोरिटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों मेथड से यंग मॉड्यूलस मिल जाएगा। और यहाँ पे आइडियल कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो चलिए आखिर में देखते हैं रिजल्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल को। तो प्रैक्टिकल के रिजल्ट के फॉर्म में आप यहाँ पे यंग मॉड्यूलस ऑफ गिवन मटेरियल फ्रॉम थियरी एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखेंगे, जो कि CGS यूनिट में आपको डाइन पर cm स्क्वायर मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होगा, जहां पे आप रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।